डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हेलो दोस्तों, का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप भी 2021 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बतलाने वाले हैं कि कक्षा 10 का जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें कितने आप सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे 2021 के एग्जाम में, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और कौन से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर से आपको कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि हमारे द्वारा बनाए गए 2021 मैट्रिक एग्जाम के लिए जो भी नोट्स हम बनाए हुए हैं उसका PDF अगर आप आंसर के साथ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी सब्जेक्ट का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपसे बता देते हैं कि इंग्लिश के एग्जाम 2021 में कैसा आपको पैटर्न रहेगा। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुल प्रश्नों की जो संख्या रहती है मैट्रिक एग्जाम के इंग्लिश पेपर में, वह रहते हैं 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा 11 सब्जेक्टिव प्रश्न। तो 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो दिए रहते हैं ना, उसमें से केवल आप सभी को सही 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब OMR शीट में चिन्हित करना पड़ता है। इंग्लिश के एग्ज़ाम पेपर देने के लिए आपको कुल 3 घंटे 15 मिनट का समय दिए जाते हैं और इंग्लिश का जो फुल मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का यह एग्ज़ाम पेपर होता है। तो चलिए हम आपसे बता देते हैं कि कैसे कैसे इंग्लिश में प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम 2021 में। है दोस्तों, आप सभी नीचे सेक्शन ए में देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन एग्जाम पेपर जो मिलेगा उसमें सेक्शन बना होगा। तो सबसे पहले सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 1 अंक स्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्वेश्चन 1 to 16 है, 4 ऑप्शन आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। यानी कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 60 तक के आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसके साथ साथ 4 ऑप्शन भी होंगे, जिसमें से ओनली 1 इज करेक्ट, यानी केवल एक सही होगा। यू हैव टू मार्क यू सिलेक्टेड ऑप्शन, आपके द्वारा चुने गए ऑप्शन का जो चयन कीजिएगा, सही जवाब चयन कीजिएगा, उसे OMR शीट में चिन्हित करना है। और कितने प्रश्न दोस्तों? तो ओनली 50 क्वेश्चन का जवाब। कहा जा रहा है कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनके साथ साथ 4 विकल्प दिए होंगे। 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, उसका चयन कर आप अपने OMR शीट में उसे इस प्रकार से चिन्हित करना है। ध्यान रहे, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। तो हम बात कर लेते हैं कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 36 तक जो बेस रहते हैं, जो आधार रहते हैं क्वेश्चन का, वह रहते हैं प्रिस्क्रिप्ट टेक्स्ट से। ठीक है, यानी जो आपका टेक्स्ट बुक है वो बुक से रहते हैं लगभग 1 से लेकर 36 तक के प्रश्न। जितने भी स्टूडेंट अगर बुक की तैयारी नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप जाके इंग्लिश का चैप्टर वाइज आप नोट्स हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम नोट्स पूरे सब्जेक्ट का तैयार कर दिए हैं, वहाँ पे आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है questionforexam.com, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर आप सभी को किताब से क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं 36 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्शन में दिया गया 37 से लेकर 40 तक के प्रश्न। तो जो 37 से लेकर 40 तक के बीच में जितने भी प्रश्न होते हैं ना, वो पूछे जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के द्वारा। तो आपको क्या होगा कि एक सेंटेंस दिए रहेंगे, अगर वह सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में होगा तो आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। अगर वह स्पीच जो होगा इनडायरेक्ट स्पीच में होगा तो डायरेक्ट में चेंज कीजिएगा, डायरेक्ट में होगा तो इनडायरेक्ट में चेंज कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो क्वेश्चन है कि आशा सैड, उसका इन्वर्टेड कोमा से बंद किया गया है आई नेवर ईट फिश। तो यह एक सवाल है, इसको अगर आपको डायरेक्ट में दिया है तो इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, इनडायरेक्ट में दिया जाएगा तो डायरेक्ट में आप सभी को चेंज करना है। ध्यान रहे, 37 से लेकर आपको पूरे 40 तक यानी 3 सवाल इसमें से रहेंगे, जिसमें से आपको कोई भी ऐसा आसान लगता है उसका जवाब आप अपने OMR शीट में भर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे सूटेबल ट्रांसलेशन से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरे 41 से लेकर 44 तक के प्रश्न जो रहेंगे वो ट्रांसलेशन से रहेंगे। जैसा कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, वह बाजार गया है। ठीक है,
तो सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको टेंस पढ़ना होगा। टेंस की तैयारी भी हम आप सभी को चैनल के द्वारा करा देंगे। तो वह बाज़ार गया है, ये कौन से सेंटेंस के वाक्य है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल रेगुलेशन क्या होता है बनाने का, ये सीखे बिना आप ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे। तो वह बाज़ार गया है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। कोई आपको लगता है कि यह सही है, उसको क्या कीजिएगा कि गोल जो OMR शीट होगा क्वेश्चन के सामने ऐसे गोल चिन्हित कर देना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 41 से लेकर पूरे 44 तक का जो भी प्रश्न रहेंगे वो आपके ट्रांसलेशन से रहेंगे। एक हिंदी में ट्रांसलेशन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से 3 ऑप्शन गलत रहेंगे, चौथा ऑप्शन सही रहेंगे। सही द्वारा चुने गए ऑप्शन का चुनाव OMR शीट में चिन्हित करना है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन से जो क्वेश्चन लिए जाएंगे वह रहेंगे 45 से लेकर 48 तक के प्रश्न। तो 45 से लेकर 48 नंबर तक के जितने भी प्रश्न रहेंगे ना, वो सभी दोस्तों क्या चीज़ से रहेंगे, तो प्रीपोजिशन से रहेंगे। तो प्रीपोजिशन तो हालांकि काफ़ी सिंपल होता है, उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे प्रीपोजिशन के बारे में। तो यहाँ पे एक सेंटेंस रहेगा जिसमें डैश देके कुछ और शब्द लिखे जाएंगे और जो खाली स्थान होगा वहीं पे आपको एक सूटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि आगे जो देखिए यहाँ पे 2020 से एक नए प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, वह है करेक्ट स्पेलिंग का। तो पहले क्या होता था, 2018 से पहले या 2019-20 से पहले ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार करेक्ट स्पेलिंग के वाले भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी सही आप सभी को स्पेलिंग का चयन करना होगा। 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसका एक सही जवाब होगा, बाकी 3 ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे जो सभी गलत होंगे। तो आपको केवल सही ऑप्शन का ही चयन करना होगा। तो इस प्रकार से 49 से पूरे 52 तक का जितना भी प्रश्न रहेंगे ना, वो रहेंगे करेक्ट स्पेलिंग से। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि 52 से आगे तक के क्वेश्चन कैसे रहते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्शन में दिया गया 53 से लेकर 56 तक जो प्रश्न रहते हैं वह रहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप सभी को एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसको ऑप्शन के द्वारा उस आंसर का चयन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ लेना होगा, उसके हिसाब से जो भी प्रश्न रहेंगे ना उसका जवाब आप सभी को देना होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे वाले प्रश्न की। तो आगे वाली प्रश्न भी आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे वाला जो भी प्रश्न होता है ना, यहाँ पे दिया गया चूज द करेक्ट वर्ब ऑफ फर्म, यानी वर्ब का जो करेक्ट फर्म होगा उसी का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जैसे दिया गया रितेश डैश टुमारो, तो टुमारो के पहले कौन से वर्ब का यूज किया जाता है उसके हिसाब से 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से आपको जो भी लगता है कि सही है उसका चुनाव आप OMR शीट में कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न को काफ़ी सिंपल कर दिया गया है। दिया गया रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द फॉलो। तो देखिए क्या होता है कि सेक्शन बी में आपसे पैसेज पूछे जाते हैं। तो पैसेज एक लंबा चौड़ा समरी की तरह से ऐसे रहता है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना होगा। और नीचे कुछ इसमें सवाल दिए रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 तक सवाल दिए गए हैं और प्रत्येक सवाल के लिए यहाँ पे ये 2 मार्क्स का सवाल है, ये 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का है। यानी जो 4 सवाल है, ये 4 सवाल के लिए आपको जो मार्क्स है 2 2 4 2 6 ये 7 मार्क्स के ये आपको एग्ज़ाम में एक पैसेज देखने को मिलेगा। अगर मान लेते कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये पैसेज पढ़ने पर उनको सही जवाब मालूम नहीं चलता है कि इस पैसेज का जवाब हम क्या लिखें, तो उनको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं बन पाएगा, तो कोई बात नहीं, आपको इसे छोड़ देना है। उसके बाद में और में एक और यहाँ पे और दिया गया है जिसका हिंदी होता है या। तो या में एक और यहाँ पे आप सभी को पैसेज देखने को मिलेगा। तो चाहे तो पहले वाले पैसेज का आप जवाब दे सकते हैं या चाहे तो आप दूसरे वाले पैसेज का जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरे वाले पैसेज है, इसके लिए भी आपको नीचे प्रश्न देखने को मिलेगा जैसे दिया गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, उसके बाद में यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है और इसके लिए भी आपको 7 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से पैसेज से ही आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 नंबर में भी एक पैसेज की तरह ही दिया गया है, रीड द, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना होगा। और इसमें भी आपको और यहाँ पे दिया गया है, यानी एक और आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ये भी जो एग्ज़ाम पे होते हैं ना, ये भी आपको पूरे 7 मार्क्स के रहते हैं। तो 2 तो आपको 7 7 14 जो होगा दोस्तों, वो आपको पैसे से ही मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आगे वाली। तो यहाँ पे आपको एक पोएम दिया जाता है जिसको आपको व्याख्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। यहाँ पे दिया गया है रीड द पोएम
केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे जो पोएम एक दिया गया है कि एवरी हंग्री माउस हु सैड, तो इस प्रकार के आपका कक्षा 10वीं का एक पोएम है, ठीक है। तो इस पोएम को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और नीचे इसी पोएम से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी सवाल का जवाब इस पोएम के द्वारा ही, पोएम के आधार पर ही आप सभी को देना पड़ेगा। और ये जो सवाल रहेंगे ये 2, 4, 6, आपको ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। मान लेते हैं पहले वाला पोएम का आपको आंसर नहीं मालूम, नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा और यानी या। तो आप अगर नीचे देखेंगे ना तो आपको एक और पोएम मिलेंगे, एक और यहाँ पे पोएम दिया गया है। इस पोएम का भी आपको बढ़िया से पढ़ लेना होगा। और नीचे बहुत सारे इसमें प्रश्न मिलेंगे, इसमें भी 3 प्रश्न है, इसका भी जो फुल मार्क्स है वो 6 मार्क्स है। तो आप चाहे तो पहले वाले पोएम को पढ़ के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है ना तो दूसरे वाले भी पोएम को पढ़ के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में आपसे कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्नों का ही उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 5 नहीं बल्कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें से केवल 5 का ही जवाब देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है, यानी टोटल ये 10 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 3 प्रश्न तो यहाँ पे है ABC में। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, 3 या 2 5 हो गया, 2 7 हो गया, और नीचे दिया गया है 3, यानी 10 आपसे प्रश्न। देखिए कितना सिंपल कर दिया गया पैटर्न कि 10 आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 में से केवल 5 का जवाब देना है। कोई भी आपको सिंपल लगता है प्रश्न जो हमें याद है, वैसे प्रश्न को ही उत्तर देने का आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 10 मार्क्स तो इसमें से मिल जाएंगे। उसके बाद में एक पैराग्राफ लिखने के लिए आता है जो 5 मार्क्स का होता है, और वो जो पैराग्राफ लिखा जाता है ना वो लगभग 60 से 70 वर्ड में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 से लेकर 70 वर्ड। यहाँ पे दिया गया है कि नीचे आपको जो भी पैराग्राफ ऑप्शन में दिए गए हैं ना, जिसमें से केवल एक पर, केवल जी हाँ केवल एक पर ही पैराग्राफ लिखना होगा, और वो जो पैराग्राफ लिखना होगा वो लगभग 60 से लेकर 70 वर्ड में लिखना होगा। पैराग्राफ जिनको समझ में नहीं आता होगा वो लेख तो समझते होंगे निबंध, ठीक है। दिया गया है आप विलेज फायर, हॉस्टल लाइफ दिया गया है, टेलीविज़न है, उसके बाद में बहुत सारा है। इस पर आपको जो भी अगर आसान लगता होगा ना उस पर आपको एक पैराग्राफ लिख देना होगा, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि आंसर एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11। तो देखिए 6 से लेकर 11 तक आपको प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से केवल आप सभी को एनी 3 दिया गया। एनी 3 का मतलब कोई भी आपको 3 प्रश्न का जवाब देना होगा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो इस प्रकार से आप सभी को 15 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपको बताया जा रहा है कि इसका जो जवाब देना होगा वो लगभग 50 से 60 वर्ड में देना होगा, ठीक है। और राइट रिपोर्ट इन अबाउट 60 से लेकर 70 तक एक रिपोर्ट लिखना होगा, किसके पास यानी पत्र लिखना है, आवेदन पत्र, वो भी लिखना है प्राइम मिनिस्टर के पास अपने पटना विजिट करने के लिए। उसके बाद में एक और यहाँ पे स्कूल में एक एप्लीकेशन लिखने के लिए मोतिहारी के बारे में दिया गया है। और बहुत अच्छी बात है कि मोतिहारी के बारे में जो भी कुछ प्रश्न दिया गया, हम भी मोतिहारी ही जिला से हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यू आर विशाल राइट अ लेटर यू मदर डिस्क्राइबिंग हर अबाउट योर विजिट टू पावापुरी। तो अपने मदर के इनवाइट पे इस प्रकार से आपको एक भी यहाँ पे भी एक संवाद लिखने के लिए बोला गया है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के बारे में भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, काफ़ी सिंपल होता है। इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस पे आपको लिख देना है। तो देखिए मान लेते हैं कि जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर पूरे 11 तक के प्रश्न, इसमें से केवल आपको 3 ऐसे प्रश्न खोज लेना होगा जिस पे आप पैराग्राफ के जैसा उसका आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरे 15 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम आप सभी को इस वीडियो में बता दिए हैं कि बिहार बोर्ड 10वीं एग्जाम 2021 में आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। आप चाहते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसका अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, हम आप सभी को इसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि हम बिहार बोर्ड 10वीं का क्लास चालू कर दिए हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक दिन के आने वाली वीडियो आपसे ना छूटे। दोस्तों मैं मुकम्मल सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।